उपनिषद, उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने इतिहास जानने के साधन में, साहित्यिक साधन में धार्मिक साहित्य को लेकर के वेद और वेद से ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथों की चर्चा की। अब हम उपनिषद के बारे में आते हैं। उपनिषद ग्रंथ हमारे पास मिलते हैं, बहुत सारे उपनिषद मिलते हैं। यह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के ग्रंथ हैं। यह वैदिक साहित्य के सबसे बाद में लिखा गया, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। वेदांत अर्थात वेद का अंतिम भाग, वेद का अंत, वेदांत। यहाँ वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मकांडों से अलग ज्ञान मार्गीय विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ उपनिषदों में तत्व चिंतन का सबसे अधिक रूप दिखाई देता है, जो बाद के भारतीय चिंतन का आधार बन गया। उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक मानी गई है। प्रमुख उपनिषद माने गए ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशीतकी और श्वेतास्तर। ये जो सबसे पहले के माने जाते हैं, अगर हम तिथिक्रम के रूप में देखें। यद्यपि बाद में बहुत सारे उपनिषद बढ़ते चले जाते हैं। यह तत्व चिंतन की बातें करते हैं। तत्व चिंतन यानी मूल रूप की बात करना चाहते हैं कि मूल रूप में हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसके अंतर्गत क्या है। जैसे इसी उपनिषद का एक श्लोक में चर्चा करूं तो उससे समझ में आएगी बात। ईशावास्य उपनिषद कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये इस तरह का इनका उल्लेख आता है। इसका अर्थ है पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी पूर्ण घटता नहीं, अशेष रहता है। यानी ईश्वर के बारे में इस तरह की चिंतन होता है जिसे हम आधुनिक काल में कह सकते हैं शून्य की उत्पत्ति। यहाँ से हम देख सकते हैं कि शून्य के बारे में कहा गया हो, यानी पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अगर हम जीरो में से जीरो घटा दें तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा? जीरो। तो पूर्ण जीरो था और जितना जीरो था उतना ही नीचे जीरो मैंने लिख दिया और उसके घटा दिया, और फिर घटाने के बाद भी हमारे पास क्या बचा? वही जीरो। तो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी पूर्ण शेष रहता है। इस तरह से इसमें समझाने की बात कही गई कि इसमें बातें आ जाती हैं, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, कैसे इसमें सृष्टि संचालित होती है, तरह तरह के जीवों को बनाया किसने, उनका आधार क्या है, वे कैसे रहते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, इन सारी बातों का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। ईश्वर शक्तिमान है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा और ब्रह्म का संबंध क्या है, इन सब बातों पर तरह तरह के से चिंतन किया गया है।
और उसको समझना निश्चित तौर पर गंभीर बातें हैं। जैसे श्वेत केतु को समझाते हुए उद्यालक की कहानी आती है कि श्वेत केतु समझना चाहता है कि आखिर ये ब्रह्म क्या है, शक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, किससे हम संचालित होते हैं। तो वो एक उदाहरण आता है कि वो कहते हैं कि शिष्य से कि एक वट वृक्ष का फल ले आओ। वो फल लेकर आता है, फिर उसको कहते हैं इसको तोड़ो। वो तोड़ता है, तो पूछते हैं इसमें क्या है। उसमें कहता है कि वो शिष्य कहता है बीज है। फिर कहते हैं इस बीज को तोड़ो, छोटे से बीज है, और उस छोटे से बीज को फिर तोड़ो। तो जब फिर तोड़ते हैं तो फिर पूछते हैं इसमें क्या है, तो वो कहते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है। तब वो समझाते हैं जैसे इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से यह जगत, यह सृष्टि, यह संसार है, और वह तत्व, वह शक्ति, वह क्षमता उसी बीज रूप में ब्रह्म में निहित है, ईश्वर में निहित है। ईश्वर ही संचालक है, ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। इस तरह से गुरु और शिष्य के संवाद इसमें मिलते हैं। सामान्य तौर पर उपनिषद का वैसे अर्थ भी होता है उप और निषद शब्दों से बना है। उप का मतलब होता है निकट, और निषद का अर्थ होता है बैठना। जब गुरु और शिष्य पास पास बैठकर वार्तालाप करते थे और उन्हीं चीज़ों को जब लिखा गया तो वह उपनिषद कहलाया। तो उपनिषद का अर्थ भी ऐसी है। तो उपनिषद में बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, छोटे बड़े बहुत सारे उपनिषद मिलते हैं। कुछ उपनिषद बहुत छोटे से आपको मिलेंगे, 2, 4, 10, 20 लाइन में लिखे हुए ही मिल जाएंगे, और कुछ मिलेंगे आपको 10-20 पन्ने में मिलेंगे। तो कई उपनिषद हैं, लेकिन इन उपनिषदों का मूल मंत्र यही है कि ब्रह्म को जानने का चेष्टा करना, उस परम शक्ति को जानने की चेष्टा करना जिससे पूरा विश्व संचालित हो रहा है और जिसमें विश्व समाहित हो जाता है। जहाँ से विश्व पैदा हुआ, जहाँ समाहित हुआ। अब यहाँ कहा गया कि यज्ञ को कहा गया है उपनिषदों में कि ये टूटी झिझड़ी नाव है। यज्ञ को टूटी झिझड़ी नाव है जिस पर बैठ करके जाने वाला व्यक्ति समुद्र में डूबना ही है, वो डूबता ही है। जैसे नाव में नीचे छेद होने के कारण, टूटे होने के कारण, झिझड़ी होने के कारण पानी भर जाएगा और धीरे धीरे वो डूब जाएगा। वैसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें तरह तरह की हत्याएं करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, और हम समाज के, प्रकृति के बहुत सारे तत्वों का नुकसान करते हैं, तो उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। जैसे हम ईश्वर की बनाई हुई कृति को ही हम मिटाते हैं, तो ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है। तो ये इस तरह की बातें जो मिलती हैं, यह उपनिषदों की भाषा है, और उपनिषदों में ही इस तरह की बातें मिलती हैं। तो उपनिषद अगर यज्ञ का खंडन कर रहा है, इसका मतलब है यज्ञों के द्वारा जो समाज में दिक्कतें आई, उनके विरोध में उपनिषद खड़े हुए। उपनिषदों ने तरह तरह के कर्मकांडों से लोगों की मुक्ति दिलाई। उपनिषदों के कारण ही जो जटिल यज्ञ जन सामान्य नहीं कर सकता था, उसके लिए मुक्ति का उपाय बड़ा कठिन होता था, उसके लिए मुक्ति का मार्ग भी दिखाने वाले यह उपनिषद ही हैं। उन्होंने बताया कि चिंतन करने से, ज्ञान हो जाने से ब्रह्ममय व्यक्ति हो जाता है। शिवोहम शिवोहम, हम खुद शिवमय हो जाते हैं। उपनिषदों का दो ही व्यवहार बाद में दिखता है। वह हर वस्तु को या तो इति इति कहते हैं या नेति नेति पर उनका समाप्त होता है।
यानी ईश्वर क्या है या ब्रह्म क्या है उसके बारे में अगर शिष्य पूछता है तो हर वस्तु को वो बात करता जाता है कि यह है कि नहीं है। जैसे मनुष्य है कि नहीं है, ईश्वर है, इति है। पशु है कि नहीं, वो भी है। पेड़ पौधे हैं कि नहीं, वो भी है। यानी हर जगह इति 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 कहा जाता है। या ईश्वर को समझाना है तो दूसरे कह देते हैं कि ये पशु ईश्वर है, नहीं। हम ईश्वर हैं, नहीं। यह ईश्वर है, नहीं। यानी दो रूपों में इति इति और नेति नेति में ही इसको पूरी तरह से समझा गया है, समझाने का प्रयत्न किया गया है। जितनी भी चीज़ें हैं वे दो ही में आती हैं, या तो हाँ हाँ। अगर हम हाँ हाँ की बात करते हैं, इति इति की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर लगता है कि हाँ सच में ब्रह्म कितना बड़ा होगा। और नेति नेति करें तो हमारे पास आता है कि ब्रह्म कितना सूक्ष्म होगा, जो हर चीज़ में नेति 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 करते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वही इतना शक्तिशाली है कि पूरे संसार को प्रकट किया। तो इस तरह से हम देखें तो हमें इतिहासकार के रूप में दिखता है कि ज्ञान विज्ञान कितना बड़ा होगा, कितना उस समय समाज में बौद्धिक लोग रहे होंगे जो इस तरह की चर्चाएं करने लगे। समाज में जो विकृतियां हो गई थी यज्ञों से, उनको हटाने के लिए, लोगों को मुक्ति की मार्ग दिखाने के लिए कितना प्रयास किया। और कितने बड़े विद्वान थे जो जगत को एक नई दृष्टि दी, एक नई धारा से जोड़ा और समाज की बहुत सारी व्यवस्थाओं को, जो दुर्बलताएं बन चुकी थी जो व्यवस्थाएं, उनको तोड़ने का प्रयास किया। इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि वैदिक पुनर्जागरण होता है, जो वैदिक ऋग्वेद में एकदम हम देखते हैं होता है कि जहाँ बहुत सीधा सरल समाज दिखाई देता है, वैसे ही आकर के उपनिषदों में देखते हैं जटिलताएं सब धीरे धीरे यहाँ हटा दी जाती हैं। केवल ज्ञान के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, चिंतन के ऊपर ही बल दिया जाता है। आज इतना, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।